सेहत के लिए अच्छी होती है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं आ रही वाकई नजर? बेटे आप इधर हरम अब इधर ध्यान है, ठीक है? आयरीन, बेटे हमने जहां तक काम किया वहां से आगे अब स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, मैंने ये प्रिंट आउट किसके पास नहीं है? इसका प्रिंट आउट Irene, you have the printout for the worksheet that we started a few days ago. बेटा आप लोगों की क्लास है ना, तो आप लोग अब क्लास ले रहे हो ना, उसकी क्लास नहीं है ना, उसको जो मर्जी करने दो, आप लोग क्लास ले रहे हो। आयशा, आप कुछ और रिवाइज कर लो, इनसे बातें ना करो। आयशा, आप इनसे बात नहीं करो। मैं बता रहा हूँ कि आप जो मर्जी रिवाइज कर लो, इनसे बात नहीं करना बस। आप लोग अपनी वर्कशीट निकाल लें, इसको बंद करो विशाल, जल्दी वर्कशीट। किस किस के पास नहीं है जल्दी बता दो ताकि प्रिंट आउट मिल जाए उसको। आपके पास क्यों नहीं है? हाँ जी, मिल नहीं रही का तो मेरे पास तो कोई हाल नहीं है, ऐसे पेपरों में क्या करोगे? विशाल आपके पास नहीं है? जाओ, मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ, दुबई से लेके आओ। जो बेटा पहली दी थी, पहले दिन वर्कशीट दी हुई है पहले दिन से। ये देखो पहला पेज इसका, ये सॉल्व करा रहा हूँ जो इतने दिन से, इसका आखिरी पेज सॉल्व नहीं कराया था। वी डिड दिस ना, एक ही वर्कशीट दी है फिजिक्स में, मैंने एक से ज्यादा दी नहीं अभी तक। ट्रू और फॉल्स? एन ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर 10 सेकेंड्स कैन स्टिल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ट्रू है? हाँ जी। मिनल, एक बंदा है 10 सेकंड से चल रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? लिख दिया जी ट्रू, और नीचे लिखा भी हुआ है, इफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू डिस्क्राइब एन एग्जांपल ऑफ सच अ मोशन। हाँ जी, डायरेक्शन ना दी हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ये वजह है? नहीं, वो कह रहा है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन है आपके पास, बट यू टेल मी 10 सेकंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये कैसे पॉसिबल है? मैन होऊंगा कहाँ है चैट जीपीटी का आंसर? उसका मैंने आपको पहले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने आपसे अर्ज ये की थी कि आपने कहीं से हेल्प लिए बगैर वर्कशीट सॉल्व करनी है। दैट विल रिफ्लेक्ट कि आपको क्या समझ आई, अभी तक नहीं आई तो आप बता दें नहीं समझ। नहीं ना, फिर फायदा कोई नहीं इस तरह से। अगर मुझे आपसे आंसर्स चाहिए तो मैं क्यों ना सॉल्व वर्कशीट्स दे दूं, द आंसर्स, आई डोंट नीड योर आंसर्स।
आई नीड योर एफर्ट्स, आई वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग। मुझे पता तो लगे आपको क्या समझ नहीं आई, मैं जीरो से दोबारा पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। वरना पता क्या होगा, कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, साल के एंड में जाके मुझसे वो बात पूछते हैं जो पहले दिन बताई होती है। मुझे ये मसला नहीं है कि वो बात मुझे दोबारा बतानी पड़ रही है, मसला ये है फिर उस बात की बेसिस पे मैंने 10 और बातें बताई हैं, पता नहीं उन 10 में से इनको कोई समझ भी आई है कि नहीं। विशाल बैठ जाओ, आप मेरी बात समझे। मुझे वो बात दोबारा बताने में मसला नहीं है, मसला क्या है कि वही बात की बेसिस पर मैंने 10 और बातें बताई थी, इसका मतलब वो सारी की सारी खराब है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल दैट यू माइट अंडरस्टैंड। आपने मेकअप की बेस लगानी है ना सबसे पहले मेकअप करने के, कि नहीं? क्या करना है पहले? क्या? प्राइमर लगाना है, फिर उसके बाद बेस लगानी है ना आपने, बेस के बाद फिर स्प्रे करना है, सेटलिंग स्प्रे, फिर कंसीलर है, पाउडर है, कंटूरिंग है, लिपस्टिक है, काफी कुछ है ना, ये सारा कुछ उसके बाद है ना। पता लगे जिसको आपने प्राइमर समझ के लगाया वो व्हाइट कलर का पेंट था, और शीशे में आपने देखा नहीं है कि आप क्या हो रहा है चेहरे के साथ। तो आपको सारा मेकअप होने के बाद पता लग रहा है कि वो जो पहली चीज लगाई थी वो तो लगी गलत है। तो पहली चीज दोबारा लगाने में मसला नहीं है, मसला ये उसके बाद वाली सारी भी अब डाउट में आ गई हैं। सो आप खुद सॉल्व करें, खाली छोड़ें, दिखाएं ये देखें मैंने सॉल्व किया, गलत हो गया मेरे से, आई डोंट माइंड दैट। आप सॉल्व कहीं और से करके आएंगे, आप मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अ मैन स्टार्टेड एंड एंडेड एट द सेम पॉइंट। बेटे एक मिनट सिर्फ, आपने जहां पे स्टार्ट किया वहीं पे आपने आगे एंड किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिसाल के तौर पे दिस इज एन एग्जांपल, यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम हेयर और आप यहीं पर पहुंच गए। बेटे वहां पे अगर लिखा है ना कुछ ऐसा कि वो मीटिंग में अटेंडेंस अटेंडेंस की कोशिश कर रहा है, आ रहा है, कब आया? तो आप लोगों ने बताया ही नहीं इतनी देर से, कब से आ रहा है? जी, एक आदमी है ग्रीन पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, वापस ग्रीन पॉइंट पे आ गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक और एग्जांपल दूं, अ लेडी वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पता है क्या होता है? अब वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रही है, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यू रन 3 डिफरेंट पाथ्स फ्रॉम ए टू बी। कार फोन कर रहे हैं आप, और फोन करें। एक ठीक हो गया, मैंने देख लिया वर्कशीट में, अभी यही वर्कशीट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, आप उसको साथ साथ देखते रहें, आपके कैसे अब कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा। ये लें कार, सपोज यू रन 3 डिफरेंट पाथ्स, आपके सामने पाथ्स हैं ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। along which path would your distance traveled be same as your distance? कौन सा पाथ है जिसपे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? पाथ, इस पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? गलत, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो ये है, दिस एंड दिस। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। पाथ टू, आपका डिस्टेंस ये है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ये है, तो पाथ टू आपका आंसर। पाथ थ्री, आपका डिस्टेंस ये है, इट इज द पाथ फॉलोड, आपका डिस्प्लेसमेंट ये है। सिर्फ एक ही चीज है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, दैट इज बी, दैट इज, कोई मसला? गुड इनफ, आगे चलें। यू रन फ्रॉम योर हाउस टू अ
फ्रेंड्स हाउस, आप अपने घर से एक दोस्त के घर गए, दैट इज 3 miles अवे, कितनी दूर है वो? यू देन वॉक होम, फिर आप वापस घर आ गए। पहले आप गए, 3 miles दूर है, फिर आप वापस घर आ गए। यार आप इसको थोड़ा स्लो नहीं करते? मैं उसको दे रहा हूँ, ऑलरेडी स्लो है, थोड़ी सी मुझे ठंड फील हो रही है, वो थोड़ा तेज है, आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? आगे चलें जी। बस आई थिंक गुड इनफ। अगर ठंड, अगर गर्मी लगी आप लोग वापस तेज कर लेना, अभी आई थिंक जरा कमरे में ज्यादा ठंड हो रही है। मेरी आवाज से मुझे लग रहा है मुझे ठंड लग रही है। Hmm. You run from your house to a friend's house that is 3 miles away. ये किया तो अचानक एक्सेंट भी बदल गया, आपने गौर किया? चेक किया आपने पलाश? दोबारा खांसी मारा करो, एक्सेंट चेंज हो जाएगा, है ना? जी ठीक है। आपने अच्छा ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये क्या है? ये पाकिस्तान के झंडे वाला जी। कितने का आया था ये? किसने दिया है? किसने दिया है? अच्छा, उसका नाम भी नहीं पता? जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको उसका नाम भी नहीं पता? इमेजिन करें आप, वो इसने इसने कही जा रही, नाम नहीं पता। भूल गई हूँ सर। हो गए, वो कह रही मेरा क्या नाम, वो कहती पता नहीं यार। उसने कान में बताया अभी इसको। इसने दिया है? रक्षाबंधन है। हाँ। है ना? नहीं, ये असल में ना इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक हॉस्पिटल है, उधर फैला हुआ है। इसको सारी इंडिया की बातें इसको समझ आती हैं। अपना हंसना। चुप। चुप। बिल्कुल चुप। दोबारा, यू रन फ्रॉम योर हाउस टू अ फ्रेंड्स हाउस दैट इज 3 miles अवे, यू देन वॉक होम, फिर आप वापस घर आ गए हैं। योर डिस्टेंस, व्हाट डिड यू ट्रेवल, डिस्टेंस कितना बेटे? 6 miles। शाबाश। क्यों 3 miles जाने का, 3 miles? व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? जी। ऑब्जर्व द डायग्राम बिलो। अब आपने क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है बेटे। उसने कहा है 1 स्क्वायर 1 किलोमीटर है। दिस इज कॉल्ड एनोटेशन। ये जो मैं लाइनें शाइनें इस क्वेश्चन पे लगाता हूँ ना, आपकी वर्कशीट का है सारी। एनोटेट लाजमी करना है क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच। व्हाट डिस्टेंस, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। आपने सारे गिन लिए हैं? देखें जी 48 कैसे आ गया आंसर मैडम का। अब आपने क्या बताना है? व्हाट इज द पर्सन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। दिस इज द पर्सन्स डिस्प्लेसमेंट। ये बातें करना है, दिस इज द पर्सन्स डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्रीन है कितना है? 1 2। हाँ जी मैडम, ड्रीम सही है। उत्तर अब नंबरिंग लिख लेते हैं, फिर यही हाल है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7। समझ गई? 59 आ रहा है। 29 ही काउंट करने लगा ना अब आपके सामने। 8, यहां तक कितना हो गया? इस पॉइंट तक 8। अब इस पॉइंट पे आगे 9 10 11 12 13, और यहां तक आगे 14। यहां तक यार ऐसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। गिनती सीख लो दोबारा।
Give the difference between vector quantities and scalar quantities and give one example of each. यहां लिखेंगे हम स्केलर एज जी, बोलो स्केलर नीड्स, बोलो शाबाश, चलो जी, स्केलर नीड्स मैग्नीट्यूड only for complete description. I'm sorry, what is speed? Did we discuss it in class? So it does not exist for us. Okay. Scalar needs, vector needs direction as well. Distance is scalar. Displacement is vector. Okay. अब आ जाते हैं जी आगे, ये देखें, क्या हमने फोर्स पढ़ा है? हैव वी स्टडीड फोर्स? तो इसलिए आप देखें, उसने खुद ही कह दिया यार आपने शायद फोर्स नहीं पढ़ा हुआ अभी, आप लेकिन घबराएं मत, मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है अभी इस पे बहस ना करें, लेकिन कोई इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम आयरीन? आयरीन यहां तक कोई प्रॉब्लम? कहता है एक्सप्लेन व्हाट दिस मींस। आप बताएं इसका मतलब क्या हुआ? शाबाश, क्या बोलो, बोलो मतिया, हाँ बोलो। पता नहीं क्या कह रही है। It- मैं बेटे क्वेश्चन 20 में हूँ, इधर 10 नॉर्थ कितने आ गया? किस चीज की? नहीं, इसकी कोई एग्जांपल ये बन सकती है? जी जी किंजा, मैंने 3 किलोमीटर ही लिखा है डिस्प्लेसमेंट का आंसर, ग्रीन कलर से लिखा हुआ। ओह अच्छा, जी किंजा ने बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की है। कह रही सर आपने आंसर लिखा है बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 18 में, आप सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 3 किलोमीटर्स। अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा, मैं रेड पेन से कर देता हूँ। उन्होंने कहा सर आपने आगे लफ्ज ईस्ट नहीं लिखा, विच इज वेरी करेक्ट, डायरेक्शन के बगैर। यहाँ पे देखें ये दिया भी हुआ। थैंक यू जी, आपने सही पॉइंट आउट किया। आगे चलते हैं जी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है वो सुन और देख रही है, सिर्फ ज्वाइन करके बैठी नहीं हुई। सही है। आप लोग क्यों नहीं ऐसा कर रहे? या अल्लाह, अल्लाह में कितने फंस गए हैं। ठीक है, थैंक यू आपके मशवरे का, आप जो मैं मशवरा दे रहा हूँ उस पर अमल करो, पढ़ो। इट मीन्स दैट, सुनो बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है। इट मीन्स दैट फोर्स नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ध्यान आपका मेरी तरफ नहीं है 100%, वरना आपको हंसी ना आ रही हो किसी बात पे। आपको नहीं कह रहा, आप हाँ हो, आप तो मेरे दिल में बैठे हो यार, आप और जितना करीब आया जाता आ जाओ। ये बटन बंद कर, चल खोल के बंद करो। इतने आपके सीने पे, इससे ज्यादा सेहतमंद ना वो मुर्गा होता है जो मैं घर पकाने के लिए लेके आता हूँ, 350 रुपए किलो। वैसे अब 350 का नहीं मिलता, लेकिन वो बटन खुल गया, उसका नहीं कभी बटन खुला। उसकी खाल उसके कपड़े ही होते हैं। यार ये मैं आपको, आप लोगों को पता नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं अभी के लिए नहीं वैसे बता रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को भी बताएं। इट लुक्स बैड। व्हाई वुड somebody ट्राई टू गेट रेडी एंड लुक बैड? आप तैयार हुए हैं तो अच्छा दिखने के लिए तैयार होंगे कि बुरा दिखने के लिए तैयार होंगे?
Why don't you understand? वो शख्स जिसकी अच्छी सेहत होती है उसका भी ये बटन खुला हो तो बुरा लगता है, और आपकी तो सेहत ही नहीं है, पर आप बटन खोल के दिखाना है। सॉरी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वरना तीसरी दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी। सारों से ज्यादा सेहत आपकी है साहब, आपकी है सबसे ज्यादा। फिलहाल ही बात आपकी, ये इसकी आपसे ज्यादा सेहत है, मेरी आपसे ज्यादा सेहत है यार, नहीं है। चले जी, वहां से लेके आओ ब्रश, हेयर ब्रश लेके आओ, देखते हैं किसके बाल उससे बनते हैं। इट इज पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ लाइफ। आप भी अपने बाल, आप अपने बाल बना सकते हो इसको, है इतनी जान आप में, मैं बना सकता हूं। चलो वापस चलते हैं, क्या फजूल बैसी जा रहा है मेरे साथ। एक महीने बाद ये जवाब आ जाएगा, एक महीने तक फिर कोई कारस्तानी कर बैठे हुए आप तो। वैसे यार आपके बाल खराब नहीं होते, जेल लगाते हो? यही स्टाइल रहता है हर टाइम, जेल लगाते हो, कोकोनट ऑयल। हाँ, चलो अब फिर पढ़ लूं, आगे पढ़ लें। थैंक यू। मैंने कहा था बटन बंद रखना। इट मीन्स दैट फोर्स नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता बगैर इन दोनों के। टू फोर्सेस आर अप्लाइड टू अ बॉडी, आ जाते हैं जी दो फोर्सेस। अब हमें, हाँ जी, आ जाओ क्या। हाँ सही है। टू फोर्सेस आर अप्लाइड टू अ बॉडी एज शोन। हमें नहीं पता फोर्स क्या होती है, तो पीछे बता दिया इस क्वेश्चन में, वेक्टर है, उसने कहा ये देखें दोनों आपके सामने अप्लाई हो गए हैं, ये और एक ये। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। मैंने आपको कहा था, नहीं नॉट ईस्ट, प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले हेड टू टेल रूल के तहत आप ये एक वेक्टर लेंगे, ठीक है? अब याद हो इस वेक्टर के हेड पे वो वाला वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहां लाके। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। बेटा इधर तवज्जो दो, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ गई बात? दूसरा तरीका, आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको पहला वेक्टर ले लें अपना, और फिर ऊपर से उस वेक्टर को उठा के इधर बना दीजिए। हेड टू टेल रूल है ना, तो आपको अपने वेक्टर्स का ख्याल करना है। इस सूरत में भी आप देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर यही ग्रीन वाला बनेगा। यहां तक प्रॉब्लम? अब अगर तो ये स्केल्ड डायग्राम होती, अगर ये डायग्राम होती स्केल्ड, तो हम मेजर कर लेते हैं स्केल के साथ, ये डायग्राम स्केल्ड। तो फिर दूसरा मेथड हमने कल सीखा था, उसका नाम पता नहीं क्यों नहीं हमने लिखा था, बट देयर इज अनदर मेथड, मैथ्स में आप जाएंगे तो सीखेंगे, दैट इज अरिथमेटिक मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, तीनों कंबाइन हो गए यहाँ अप्लाई होते हैं। एंड व्हाट इज दैट मेथड? आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेते हैं, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। चलें इस तरह कह लेते हैं, एक हमारे पास हेड टू टेल रूल है, ग्राफिकल मेथड, और एक हमारे पास मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम अपना पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कि नहीं बन रही? रैट के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, रैट के लिए मैंने आपको बताया था आप क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर, लेट्स कॉल दिस वन ए एंड दिस वन बी, और लेट मी चेंज देयर नेम्स, लेट्स कॉल दिस वन बेस एंड दिस वन परपेंडिकुलर, जो मर्जी कह लें, बट दिस विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 144, और उनका अंडर रूट, देन दिस इज इक्वल टू 169 विच इज किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो एज की वैल्यू क्या आ गई, 13, चूंकि वो न्यूटन्स में था इसलिए ये भी क्या होगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या है, अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है तो नीचे की तरफ क्या होता है बेटे, साउथ, और राइट की तरफ क्या होता है, ईस्ट। सो दिस इज डायरेक्शन क्या बनी इसकी, साउथ ईस्ट। क्या बनी, कोई मसला, वे गुड?
इसको क्लोज करें यहाँ पे। इसका मतलब है आप कल हम फिजिक्स का टेस्ट ले सकते हैं। मैंने आपको यस वेक्टर्स का बता दिया। आई टोल्ड यू हाउ टू डील विद वेक्टर्स। कितने टेस्ट कल किसका टेस्ट है? और मैथ का भी टेस्ट है, हिस्ट्री का भी टेस्ट है, साइंस का भी है, केमिस्ट्री का नहीं लेता। चलो अच्छा चलो चलो चले। कल फिजिक्स का टेस्ट नहीं लूंगा तो आगे पढ़ा दूंगा ना यार। ये मुझसे इसमें क्या आपने याद करना है यार? तो याद करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या याद करना? आप देखो तो सही, इस तरह के तो सवाल होते हैं। ये देखो ये कोई सवाल है? हाँ भाई, यहाँ से ये सिर्फ याद करना टेबल। बाकी क्या है? हाँ भाई ये पारे यहाँ से यहाँ तक है, कितना लंबा है? हाँ जी ये कितना लंबा है? सो सिंपल। वर्कशीट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वर्कशीट वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे। हीरो मिनी अजय देवगन। अजय देवगन का पता है? साथ ही आज लिफ्ट में फंस गया था। कहते लिफ्ट के दे ही रहा था। यार लिफ्ट में इसीलिए आपको कहा, आप लोग देखो शरारत करते लिफ्ट बंद हो गई है। कल से मैं ये शरारती बच्चे नमाज हो चुकी ना करो मैडम। आप क्या आराम से आ रहे थे? मैंने देखा बच्चे लिफ्ट की मस्ती है ना। शायद लिफ्ट तीसरे फ्लोर से चलते थे यार। तो ऐसे चिराग मार थी कि चलती थी लिफ्ट के दरवाजे खोले। वाकई हाँ जी। ऐसा वाकई हुआ है? हाँ जी सही। वो जैमा और वैसा डांस। अच्छा चलो खैर, केमिस्ट्री खोलो यार, छोड़ो मेरा दिल ना दुखाओ। क्यों ना दिल दुखाओ, तो आगे ना दुखे। दुखा ले नहीं, आप दुखा लो, दुखा लो। हाँ हाँ। बातें सुन के इनकी ये मजाक कैसे करते हैं? देखो लिफ्ट में छलांगे मार रहे हैं, अगर किसी को चोट लग जाए तो, अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे मुल्क की मट्टी, तेरी खुशबू की कसम, मेरे बच्चों का लहू तेरी लगे जाम। हाय। बेटे आज मैंने केमिस्ट्री का काफी ज्यादा काम लिखवाना है, विशाल और रीम। इट इज अ लॉट ऑफ वर्क जो मैं लिखवाने लगा हूँ। आई नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, आई नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई इनफैक्ट अगर आप मेरी बजाय अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होंगे मैं जेलस होऊंगा। मैं आपसे जरूर पूछूंगा आपकी फ्रेंड मेरे से ज्यादा प्यारी है? आप आगे से कहेंगे हाँ वो देखो कह रही है हाँ। मैं फिर आगे से कहूंगा उसके बावजूद मुझे ही देखना है। ठीक है? ओके अब्दुल आदि, वी एग्रीइंग ऑन दिस? यार आपको देखिए अब्दुल आदि, मुझे मेरा बचपन याद आया था। मैं भी बचपन में प्यारा नहीं था। असल में यार ये भी अच्छा था, दिस वाज आल्सो गुड। यार उसने भी अच्छा पॉइंट मारा, देखें अप्रिशिएट करें। वो कह रहा है सर आप अभी भी नहीं है। दिस वाज गुड पॉइंट, गुड। लेकिन असल पॉइंट जो था, मुझे इसलिए आपको देख के आप वैसे ही आए थे, मैं बचपन में थोड़ा थोड़ा इस तरह का था यार, थोड़ा थोड़ा। आई ऑलवेज वॉज एज हैप्पी एज यू। एक मुद्दत हो गई है अब तो। अच्छा यार, खैर प्यारे बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ हरम को तंग करने के लिए बात वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। केमिस्ट्री मुझे कहती सर रोज एक ही लकीर पीटी जाते हैं, तो क्या करूं? जब तक आपके जहन में ड्रिल नहीं होगी मैं पीटता रहूंगा। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज नॉट योर स्टडी बिकॉज यू डू नॉट। Chemistry is the study of matter, and matter is made up of particles. आज मैंने असल में इस सेक्शन को खत्म करना है, तो इसकी आखिरी आप समझे मैंने अब तक जितना पढ़ा है ये उसकी समरी है। सो दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ ऑल लेक्चर्स, क्योंकि सारा कुछ इसमें पिछला कवर हो जाएगा। मैंने सबसे पहली बात बताई, मैंने कहा था आपको इसका हम सेक्शन 1 करेंगे तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम इसके अंदर पार्टिकल्स को आइसोलेटेड देखेंगे, राइट? तो मैं पहले आइसोलेटेड पार्टिकल को जब हम देखते हैं, बेटे बेटे आप जिसकी क्लास नहीं है या तो उठ के चला जाए या चुप कर जाए। ठीक है?
पहले हम आइसोलेटेड पार्टिकल को देखते हैं। जो ने आइसोलेटेड पार्टिकल को देखा तो पता लगा कि वो पार्टिकल क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3। वी कॉल्ड वन ऑफ देम एटम। हमने उनमें से एक को क्या नाम दे दिया? जब हमने एटम को फर्दर स्टडी किया, वी रियलाइज कि एटम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं मेजर। एक पार्ट उसका होता है बेटे न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट उसका होता है ऑर्बिटल, जिसको हम शेल भी कहते हैं। हमने फर्दर स्टडी किया। किधर जा रहे हो? फ्री हो गई? जा रहे जा रहे हो? अच्छा, आई विल मिस यू। अच्छा, ऑर्बिटल जी। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होंगे फर्दर। हमने फर्दर मजीद स्टडी किया, पता लगा इसके अंदर प्रोटॉन होता, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता, और इसके अंदर कुछ भी, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं होता है। मैंने क्या बनाया, कितना गंदा लग रहा है, नीट बनाते हैं। और इसके अंदर न्यूट्रॉन होता। ऑर्बिटल के अंदर बेटे प्लीज, बेटे हम ना, जब मैंने कह दिया ना मुझे काम है, फिर मैं अब चीखूंगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना अच्छा लगेगा। मुझे काम पे ध्यान दो। हमने कहा ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये तीनों क्या है? सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तीनों क्या है? सब, मैं लिख देता हूं इधर। दीज थ्री आर सब एटॉमिक। सब एटॉमिक का मतलब ये एटम से छोटे हैं। फंडामेंटल नहीं, इनमें कोई चेंज आएगा तो एटम में कोई फंडामेंटल चेंज आएगा। पार्टिकल्स मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है। अब आज मैं आपको एक एडिशनल बात बताने वाला हूं। ये फंडामेंटल इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी बेसिस पे वी कैन डिटरमिन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वी कैन डिटरमिन, आज इनकी एक नई प्रॉपर्टी बताई। दे हेल्प अस डिटरमिन, या शायद मुझे डिटरमिन की बजाय एक बेहतर लफ्ज लिखना चाहिए, प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लिख नहीं रहे बेटे? लिख रहे होंगे आप साथ साथ प्लीज। अब जरा वापस यहां तक लिख लें जल्दी से, ताकि मैं अगली बात कन्वे कर सकूं आपको। बेटे तवज्जो मेरी तरफ हो ना, अगर तो जिंदगी आसान हो जाए। बालाज, लिख लिया तुमने? अब जरा गौर करना है, मैंने एटम के अंदर 2 मेजर पार्ट्स बताए हैं आपको। वन इज न्यूक्लियस, द अदर वन इज ऑर्बिटल। प्यारे बेटे, एक एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है? एक एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है? एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है? नहीं। क्या चार्ज होता है एटम के ऊपर? 0। क्यों? कोई चीज गेन लूज नहीं की। आयरीन, व्हाई इज एन एटम न्यूट्रली न्यूट्रल? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? सॉरी, हाँ। व्हाई इज इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? Because it hasn't gained or lost an electron. That is partial a good answer, not a very good answer. It is again a partially good answer, not a complete answer. यार नहीं काम करना, घर चले जाओ। हाँ, मानूर, why is an atom electrically neutral? इनसे आप भी जवाब दे सकते हैं। Why is it electrically neutral? Because, जी सही बताया हमने, आप भी सही कह रहे हैं, because they have equal number of protons and electrons.
क्योंकि इनके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, तो एटम के ऊपर तो चार्ज क्या होगा, जीरो। लेकिन जब हम एटम के अंदर जाएंगे, लेट्स गो इनसाइड द एटम, तो इसके जो दो हिस्से हैं, अगर हम इन पे गौर करें, तो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, देयर इज नथिंग टू बैलेंस देम आउट। और ऑर्बिटल या शेल के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज देयर आर नेगेटिव पार्टिकल्स हियर, नथिंग टू बैलेंस देम आउट। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस। तो आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता? लेट्स राइट दैट एज अ साइड नोट। दिस इज योर साइड नोट बेटे। Nucleus is a positively charged body. मैं इसके बाद ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। न्यूक्लियस इज a positively charged body. न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, बिकॉज इट हैज only positively charged particles and no negatives. इसके अंदर नेगेटिव्स नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इट इज पॉजिटिव। इसलिए ये क्या है? कोई कंफ्यूजन? अब मैंने कहा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लेट मी स्टार्ट अगेन वंस अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट। फंडामेंटल है, प्रोटॉन्स चेंज होंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन्स चेंज होंगे तो क्या होगा बेटे? आइडेंटिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगा? न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे तो क्या होगा? एक नई तरह का पार्टिकल आ जाएगा हमारे पास आइसोलेटेड देखने में, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोटोप। और अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो क्या होगा? ये मैस चेंज हो रहा है बेटे। क्या चेंज हो रहा है? मैस। और अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए तो क्या चेंज होगा? फिर बेटे उसकी चेंज हो जाएगी स्पीशीज। क्या चेंज हो जाएगी? एंड इट विल बिकम एन आयन। क्या बन जाएगा? मैंने कहा एक फंडामेंटल इनके होने की ये वजह है। आज नई वजह ये बताई मैंने फंडामेंटल होने की इनके, ये हमें प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कौन कौन प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता? तीनों ही हेल्प करते। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में? प्रोटॉन। मैं इस तरह से इसको करता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कराता है? ये एलिमेंटल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कराता है। हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज मतिया आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ओ लेवल्स। हमें इन प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ना है, हमें इन प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ना है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमें हेल्प करता है कौन सी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने में? फिजिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। और ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमसे डिराइव करानी है, इन्हीं से बनती है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो प्रॉपर्टीज हमसे आइडेंटिफाई कराते हैं, दे आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास इसका मतलब है तीन तरह की प्रॉपर्टीज हो गई। दे आर फिजिकल एंड एलिमेंटल एंड केमिकल। अब ये जो इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंटल, ये हमारे स्कोप में नहीं है, हमें इनको स्टडी करने की जरूरत। ये हम इसमें से कुछ एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, और वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स नहीं है। ये हर एलिमेंट की डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या क्या आता है, उसका कलर क्या है, स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट, उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करता है, स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है ये सारी। कलर क्या होता है, साइज कैसा है, शेप कैसी है, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? आपके चेहरे का रंग आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि केमिकल प्रॉपर्टी है? केमिकल किसने कहा?
नहीं बेटे, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो चीजें सामने से नजर आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ड्यू टू योर केमिकल्स ही होती हैं, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो जो अपेरेंटली नजर आती हैं, केमिकल वो होती हैं जो नजर। अब आपको मैं इस टाइम जहर लग रहा हूँ कि अच्छा लग रहा हूँ, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब आप कहें सर आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस है ये क्यों, तो मुझे पता है। आगे चलूं। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज कि ये एलिमेंटल प्रॉपर्टीज भी बेसिकली फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये हर एलिमेंट की स्पेसिफिक है, और हम अपने कोर्स के एंड पे कुछ एलिमेंट्स की पढ़ेंगे भी। जैसे हम लाजमन पढ़ेंगे कि जनाब जो कॉपर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। कार्बन जो है ये नेचुरली गैस की फॉर्म में मिलता है हमें, या हमें ये सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। ये हम एलिमेंटल प्रॉपर्टीज किसी किसी की, लेकिन एज अ ग्रुप के सारे मेटल्स कैसे, नेचर पढ़ी ना अभी हमने, मेटल नॉन मेटल और नोबल गैस की, एज अ ग्रुप सारे कैसे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्कोप है। इसी तरह एज अ ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करनी है। कोई प्रॉब्लम सो फार? एलिमेंटल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? वो फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ ही एलिमेंट्स की हमने पढ़नी, एंड पे देखेंगे उसकी कोई स्पेशल कैटेगरी। व्हेन वी से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मींस हम एक होल ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहते हैं। ओके। अब जरा एक दफा हल्का सा मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में से फुट नोट बना देते हैं, बल्कि, और फुट नोट क्या बना देते हैं? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट depend on the electronic configuration of its atoms। मैंने एटम्स क्या है बेटे, ठीक है, मैंने क्या कहा है बेटे? यहाँ देखो प्रॉब्लम। सॉरी, मुझे सिर्फ एक मिनट देखना है, मुझे आई थॉट, मुझे मैं भूल गया हूँ। मुझे आज आपको केमिस्ट्री की वर्कशीट भी देनी थी, मतलब उसका प्रिंट दे लूँ, मैं देख लूँ वर्कशीट मेरे पास बनी पड़ी हुई है कि नहीं। मैं उसको प्रिंट दे लूँ आपको सिर्फ। बनी हुई है जी। बस इसकी डेट चेंज कर लें तो फिर आपको हम ये देते हैं जी। और आई डेट क्या है, को बता सकता है? 18 मंथ, 9th मंथ चल रहा है। 18 सितंबर है आज। ओ माय गॉड, व्हाट अ इत्तेफाक इट इज। 18 सितंबर को कुछ भी नहीं है बेटा। आपको क्यों लगा कि 18 सितंबर को कुछ होगा? वो असल में 18 सितंबर नहीं, 18 से मिलती जुलती कोई डेट पे मेरी कोई सालगिरह है, तो इस वजह से मुझे अचानक ख्याल आया। ओ अच्छा, मुझे लगा पता नहीं आज वही दिन है सालगिरह वाला। फिर आई रिमेम्बर, नहीं नहीं, वो महीना डिफरेंट है हमारा। आई फॉर गॉड। हैं? 1 2 3 4 5, गाना नहीं गा रहा, बच्चे खेल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 14 में से ये दोनों तो वैसे ही गेम खेल रही हैं। केंजा, मैं आपको, आपने ना इस, मैं आपको एकेडमी का नंबर भी सेंड करता हूँ। आपने उस नंबर पे अपना नाम पूरा लिख के, बल्कि मैं आपको फॉर्म की पिक्चर सेंड करूंगा, सर सलमान आपको सेंड करेंगे एकेडमी के नंबर से। आपने उसकी जो डिटेल है वो किसी पेज पे लिख के उसी नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। वो आपकी वो सारी फॉर्म इधर फिल करके अपने पास रख लेंगे, सर सलमान हमारे प्रिंसिपल हैं, और वो आपको फिर ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वर्कशीट वगैरह और नोट्स वगैरह मैं ग्रुप में भी भेजूंगा, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। ओके भाई, क्लास में ताकि आप घर से भी तो कुछ कर सको ना। ये जनाब, तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं बेटे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे।
जनाब, so what I want you guys to do now is put a heading on your page: chemical properties of first 20 elements. और मैं चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे अब एक आप लोगों को टेबल बनाएंगे। ये जो लड़कियां हैं, ये जो मेरी बात सुनने की बजाय हाइलाइटर्स के साथ खेल रही हैं, मैं चाहूंगा, मैं आपको तो नहीं कह रहा, मैं चाहूंगा कि सारी लड़कियां साथ साथ काम कर रही हों। ओके, ये हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम नंबर 1, यार जलजला तो नहीं आ रहा ना? फीलर आ रहा है जलजले का। क्या क्या लिखा हुआ है? वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की लिस्ट थी, अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। व्हाट आर दोज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स? 3 कैटेगरीज हमने उनकी बनाई हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये किसने बोला है? नहीं बेट, अभी हमने लव्स ट्रांजिशन नहीं किया क्लास में। अभी हमने लव्स ट्रांजिशन क्लास नहीं बन, तो इसका मतलब भी हम उसकी बात नहीं करेंगे। नोबल गैसेस, लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि ये नोबल गैसेस आर आल्सो नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स ही हैं, नॉन मेटल में से निकली हुई चीज है ये। ठीक है बेटे? इनके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो कंपैरिजन आ जाता है वो क्या आ जाता है? नॉन मेटल्स, हमारे पास मेटल्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 में हाफिज, आप अगर गौर कर, आशा ने जाना है साथ के नहीं? और रेयान, ग्रुप 1। मैं पीरियोडिक टेबल साथ खोल भी दूं आपको हाईलाइट करने के लिए, सॉरी। अगर गौर करें तो ग्रुप 1 में से कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अल्लाह हाफिज। आपके पास आपका पीरियोडिक टेबल होगा, आप वहां से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखी जाता हूँ। क्या हो गया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर ग्रुप 2 है। नहीं बेटे, पोटेशियम होता। ग्रुप 2 कौन सा है बेटे? ग्रुप 2 के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारे पास, हम एलिमेंट्स तो ये सारे ग्रुप 2 में है, ये सारे ग्रुप 1 में है, ये सारे ग्रुप 2 में है, ये सारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। मैंने सिर्फ आपसे कौन सा डिस्कस करने हैं? हाईलाइटेड वंस, क्योंकि मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती होनी चाहिए। ओके, तो मैंने ग्रुप 2 में से कौन से लेने हैं? आप देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, ये आपको अब आहिस्ता आहिस्ता याद होना चाहिए इनके सिंबल्स क्या हैं। ये सिंबॉलिक नेम पूरा नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ग्रुप 3, ग्रुप 3 में से भी मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। आप देखिए मेरे पास ग्रुप 3 में से कौन से हैं? बोरॉन और एल्यूमिनियम। बोरॉन और एल्यूमिनियम ग्रुप। यहां तक कोई कंफ्यूजन प्लीज? कोई मसला यहां तक? फिर नॉन मेटल्स में कौन कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। ग्रुप 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जरा गौर करें। कार्बन और सिलिकॉन। 5 में कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस। 6 में कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर। 7 में कौन से हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन। कहाँ गया ध्यान आपका मतिया? है कोई बात? कार्बन और सिलिकॉन। ग्रुप 5 में क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ग्रुप 6 में क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर। ग्रुप 7 में क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन। को मसला यहां तक? और नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? ग्रुप 8 या ग्रुप 0 जिसको कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में से ये 3 आती हैं बेटे: हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम,
नियॉन और आर्गन। ये थे कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, ये वो वाली बात हो गई। इसका अभी तक मैंने केमिकल प्रॉपर्टी कोई नहीं लिखी। दिस इज नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी कि आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। आप किस घर में पैदा हुए हैं इससे तो साबित नहीं होता आप क्या होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के घर ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो काफिर मरा है। आप किसके घर में पैदा हो गए इससे कोई दलील नहीं कि आप कहाँ जाएंगे। उसके लिए आपको करबला से गुजरना पड़ता है तो पता लगता है कि आप नबी के नवासे होने के साथ साथ किस मयार पर पहुंचे हैं। वरना नूह के बेटे के साथ, सो इट इज योर कैरेक्टर दैट आइडेंटिफाइज यू। ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ मैंने पहचान के लिए निशानी बताई है कि जैसे खुदा ने कबीले बना दिए तो उन कबीलों को सिर्फ पहचान दी है कि तुम फलां फैमिली से हो, तुम फलां फैमिली से हो। इट डजंट आइडेंटिफाई योर कैरेक्टर। कोई शख्स अगर भट्टों के घर पैदा हो गया है, जट्टों के घर पैदा हो गया है, मरासियों के घर पैदा हो गया है, मुसल्लियों के घर पैदा हो गया है, सैयदों के घर पैदा हो गया है, अरबियों के घर पैदा हो गया है, इसमें उसका कोई कमाल। कोई ड्राइवर ड्राइवर के घर पैदा हो गया, कोई उसी ड्राइवर के मालिक के घर पैदा हो गया, इसमें कोई कमाल। तो आप अपने ड्राइवर के बच्चे को भी उतना ही चांस दीजिए इज्जत का जितना आपके पास चांस है। सही है। कैरेक्टर आइडेंटिफाई करता है आपके पास तरबियत क्या है, डिग्री नहीं आइडेंटिफाई करते। आगे चलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होंगी। पहली प्रॉपर्टी, भाई साहब आप अगर गौर करें तो ये जो हमारे पास पहले तीन ग्रुप्स वाले ये हैं सब्सटेंसेस, पहले तीन ग्रुप्स वाले हैं, इन सब की क्या होती है? दे हैव दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 3। ग्रुप वन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वन। टू है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टू। थ्री है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इनकी वन से थ्री तक है, इससे ऊपर नहीं। ये लोग जो हैं ग्रुप सिक्स सेवन वाले, इनका क्या हिसाब है? दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटे इनके पास? यहाँ इनके पास होंगे, थ्री से बड़े हैं। थ्री से, तो थ्री से तो बड़े हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, सेवन हो सकते हैं। मतिया को लेने आ भी गए हैं। हाँ जी, भेज देंगे अभी। मतिया बैठ जाओ 2 मिनट। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेवन। कितने हैं? और इनके पास क्या है? दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो एक हीलियम है जिसके पास टू होते हैं, बाकियों के पास कितने हैं? और बाकी दोनों के पास एट है। एक हीलियम के पास टू है, बाकी दोनों के पास, नियोन और आर्गन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? एट। तो मसला, ये केमिकल प्रॉपर्टी कंसिडर होती है। ये उसका कैरेक्टर है अंदर का, ये उसका अंदर का। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, मुतिया ये वाली प्रॉपर्टी लिखे चली जाना। मुतिया, क्या ही मजा है आप जागे को, मेरा अभी बिल्कुल दिन नहीं कर रहा था, ने कहा मैं पढ़ रही थी, आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया। घर वाले कहेंगे हैं, चलो वापस हमारी बेटी को भेजो जाके। जी जी। नहीं होगा, ये जाए कहेगी, इसकी अम्मी कहेंगी मैं पहचान नहीं पा रही तुम्हें, जाओ वापस मतिया को भेजो। व्हाट मेक्स इट अ केमिकल प्रॉपर्टी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, कौन सी है? दे लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और आपको पता है कितने लूज करेंगे? कितने लूज करेंगे बेटे? नहीं बच्चे, या ये वन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्योंकि ग्रुप वन वाले वन करेंगे, या ये टू करेंगे क्योंकि ग्रुप टू वाले टू करेंगे, या ये थ्री करेंगे क्योंकि ग्रुप थ्री वाले। ये लोग क्या करते हैं? दे गेन, यार आप तो उम्र घर नहीं जा रहे थे, या शेयर, दोनों काम करते हैं। और कित शेयर, दे गेन और शेयर। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर या गेन करते हैं? ये चार, ग्रुप फोर वाला चार करेगा, ग्रुप फाइव वाला थ्री करेगा,
ग्रुप 6 वाला 2 करेगा, ग्रुप 7 वाला 1 करेगा। मतलब आप जा सकती हो। दे नाइदर गेन नॉर लूज नॉर शेयर एनी इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने आप को जरा ज्यादा ही बड़ा समझते हैं। वो खानदान में नहीं एक आंटी होती, वो ना किसी को सलाम लेती है ना को पास आता है, वो किसी अपना ही, शादियों में भी आप देखेंगे वो लहदा ही बैठी होगी और मुंह बना बना के सबको कह रही होगी तुम ये मथिया जा रही है उसको भी दे दो, बाकियों को पकड़ा दो, इनका ही होमवर्क है। एक खाली फॉर्म की तस्वीर खींचनी है और सर सलमान चले गए कभी इधर ही हैं, उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो मैं नंबर देता हूँ, उस नंबर पे वो व्हाट्सएप कर देनी है। कोई मसला? क्या को सर, मसला ही मसला है सर, आपने तंग करके रखा हुआ। कह दो छुट्टी करनी है। छोड़ो यार, क्या करूँ। वो दे ले वर्कशीट फिर देता हूँ, बस ये एक केमिकल प्रॉपर्टी लिखवा लूँ, उसके बाद बाकी कल लिखवा लूंगा। बेटे जो मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये इतनी स्लो इसलिए लिखवा रहा हूँ, इनमें से हर प्रॉपर्टी इतनी अहम है अल्लाह हाफिज कि अगले आने वाले सारे चैप्टर्स इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। कोई चैप्टर है, हर एक प्रॉपर्टी पे एक पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड है। और आप जब फास्ट पेपर हम करेंगे आप देखेंगे कि आखिर में इन्हीं प्रॉपर्टीज में से एमसीक्यूज आ रहे होता है। ये बहुत सारे चैप्टर्स की समरी है ये प्रॉपर्टीज। ये जैसे जो प्रॉपर्टी अब लिखवा रहा हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आज ये समझ गए ना आपका ए लेवल तक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। when they lose their valence electrons, they lose their valence shells। पूरे का पूरा शेल उड़ जाता, पूरे का पूरा। अब आप सोचिए, जब शेल उड़ जाता है, ये इसका न्यूक्लियस था, ये पहला शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था। जब इसने वो शेल उड़ गया इसका, तो जरा बताइए उसका साइज छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? उसका साइज क्या हो गया? बहुत ही ड्रास्टिकली छोटा हो गया। ना सिर्फ छोटा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और ये जो भाई साहब हैं, चलो ना, ये जब गेन करते हैं, व्हेन दे गेन और लूज, सॉरी, व्हेन दे गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे फुलफिल देयर वैलेंस शेल कैपेसिटी। इनकी असल में कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है। इनकी कैपेसिटी, और ये जो नोबल गैस है, दे ऑलरेडी हैव completely fulfilled they already have, थोड़ा सा मुझे जूम इन करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, ताकि लिख सकूं। they already have completely, इसको भी यार दोबारा लिख देता हूँ, क्या गंद बचाया हुआ। so they are, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्लीज नोट कीजिएगा। दे आर इनर्ट अनरिएक्टिव नोबल गैस। ऐसा एमसीक्यू आएगा जिसमें वो एलिमेंट के बारे में बस ये बात बताएंगे और आपको कहेंगे कि आइडेंटिफाई करें उसको, और आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा सिर्फ किस बात से, कि जनाब वो इनर्ट है।
सिर्फ इस बात से। ये करता हूँ, 1 मिनट। इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, मोनो एटॉमिक है। ये वो वाहिद सब्सटेंस है जो सिंगल एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी किसी सब्सटेंस का सिंगल एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका ना सिर्फ कर सकता है, करता है, रहता ही सिंगल सिंगल एटम है। नोबल है ना, बादशाह सलामत है। हर किसी का अपना अपना कमरा है, हर किसी का अपना अपना बल्कि महल है। कोई कंफ्यूजन? इससे आगे ही कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम कल लिखेंगे। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप कंप्लीट कर लें। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बंद कर लूं? ओके केंद्र, इंशाल्लाह वर्कशीट आपको भिजवाता हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। ये होमवर्क है, वर्कशीट जो भेज रहा हूँ। नहीं, बच्चे कह रहे हैं पहले उनका काफी टेस्ट है, तो फिजिक्स का टेस्ट लूंगा इंशाल्लाह मंडे को, और फिजिक्स में का सेम डे में टेस्ट लूंगा। कल वर्कशीट डिस्कस करूंगा, कल कंप्लीट डिस्कस होगी तो मंडे को टेस्ट होगा, नहीं तो फिर टेस्ट होगा ट्यूसडे को।